अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्ल। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अज़ीज़ान मोहतरम, चूँकि ईदुल अज़हा क़रीब है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मुबारक व मसऊद दिन में साहिब इस्तिताअत लोगों पर क़ुरबानी को फ़र्ज़ करार दिया है, तो लिहाजा उस हवाले से कुछ मसाइल भी आपके सामने बयान किए जाएंगे और कुछ गलत फहमियाँ आज जो पैदा हो गई हैं या लाइल्मी की वजह से या अहादीस मुबारका की जो है ना सही तौर पर मुताला ना होने की वजह से ये जो है कुछ गलत फहमी जो पैदा हो गई है, इंशाअल्लाह उसको दूर करने की भी कोशिश की जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, क़ुरबानी जो है ना हर मुसलमान आक़िल बालिग़ मुक़ीम साहिब इस्तिताअत पर साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ बोलिए या वाजिब बोलिए, दोनों एक ही हैं, क्योंकि शरीयत में अमल के एतबार से फ़र्ज़ और वाजिब का वज़न एक है, लेकिन अक़ीदे के एतबार से दोनों का हुक्म अलग है। फ़र्ज़ का इनकार करने वाला काफिर है, वाजिब का इनकार करने वाला गुमराह है। लेकिन फ़र्ज़ अमली एतबार से फ़र्ज़ का छोड़ने वाला भी उतना ही गुनहगार है और वाजिब का छोड़ने वाला भी उतना ही गुनहगार है। तो अमली एतबार से आप क़ुरबानी को वाजिब या फ़र्ज़ दो भी कह सकते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो क़ुरबानी जो है हर मुसलमान आक़िल बालिग़ मुक़ीम साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। गैर मुस्लिम पर फ़र्ज़ नहीं है। बालिग़ अगर नहीं है, बच्चा है, तो उस पर फ़र्ज़ नहीं है, और आक़िल नहीं है यानी मतलब दीवाना है तो उस पर फ़र्ज़ नहीं है, साहिब निसाब नहीं है यानी गरीब है तो उस पर फ़र्ज़ नहीं है, और कोई मुसाफिर है तो उस पर फ़र्ज़ नहीं है। अगर वो मुसाफिर क़ुरबानी के दिनों में जो है ना लौट कर आ जाए सफ़र से और उसके पास माल दौलत हो, वो उस पर क़ुरबानी वाजिब है तो उस पर क़ुरबानी देना वाजिब है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये था निसाब। ये साहिब निसाब किसको कहते हैं? यानी मुसलमान होना, आक़िल होना, बालिग़ होना, जो है ना मुक़ीम होना, ये तो होगा। साहिब निसाब यानी मालदार किसको कहते हैं? उलमाए जामे निज़ामिया की तहक़ीक़ के मुताबिक साहिब निसाब यानी मालदार वो शख्स है जिसके पास 6 तोले सोना हो या 42.5 तोले चांदी हो या 42.5 तोले चांदी की उतनी मिक़दार में रक़म हो। ये साहिब निसाब है। अगर सोना 6 तोले है तो सोने को काउंट किया जाएगा, और चांदी 42.5 तोले है तो चांदी को काउंट किया जाएगा। अगर दोनों थोड़े थोड़े हैं तो फिर पैसे को देखा जाएगा। 1 तोला सोना और 10 तोले चांदी है, तो इन दोनों को मिलाकर अगर 42.5 तोले चांदी की उतनी रक़म हो रही है तो फिर उस पर क़ुरबानी भी वाजिब है, ज़कात भी वाजिब है।
42.5 तोले चांदी की रकम आज के हिसाब से मैं समझता हूँ 700-800 रुपये कुछ क्या है चल रही है। सही रेट मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन वो फिर कुर्बानी तक क्या होने वाला है वो भी नहीं मालूम। तो इसीलिए 42.5 तो एक अंदाज़ा था, मैं आपके सामने बढ़ाऊँ तो आपके जहन में बात रह जाए। 42.5 तोले बहुत ज़्यादा बड़ा वज़न दिख रहा है देखने में, 42.5 तोले, लेकिन पैसे उसके कम होते हैं बहुत। अगर 800 रुपये के हिसाब से भी अगर हम लगा लें तो 8 चौक 32,000, तो फिर 8 दुगनी 16, तकरीबन 20,000, ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50,000 के अंदर क्या हो जाता है, आपको 42.5 तोले चांदी क्या हो जाती है, आ जाती है। तो अगर किसी के पास 40 से 50,000 जो है ना अगर आज मौजूद हो तो फिर उस पर क़ुरबानी क्या हो गई, वाजिब हो गई। और क़ुरबानी जिस तरह मर्दों पर वाजिब है उसी तरह औरतों पर भी वाजिब है। हमारी ख़वातीन आम तौर पर कहती हैं कि जो है कि हमारे पास पैसे कहाँ रहते हैं, हम लोग कैसे क़ुरबानी देना, हमारे पास पैसे कहाँ पर रहते हैं, हमारे पास पैसे कैसे आते हैं। तो लिहाजा ये कोई उज़्र नहीं है, समझे। और शौहरों की भी ज़िम्मेदारी है कि जो है ना वो औरतों को माहाना कुछ खर्च के लिए रकम दें, ये शरीयत में जिसको नफ़क़ा कहते हैं। तो वो औरत क्या करती है, उसको रकम वो खर्च भी करती है, वो बचा कर रखती है। बचा कर क्या करे, वो अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर ले और फिर जो है ना कुछ अपनी जो फ़ितरा है, ज़कात है या अपनी जो वो है शरई ज़रूरियात है वो भी पूरी कर ले, अपनी ज़ाती ज़रूरियात है वो भी पूरी कर सकती है। हमारे पास मर्दों के पास पैसे निकलते नहीं, वो औरतों के पास पैसे रहते नहीं। तो लिहाजा इस वजह से आदमी को जो है ना साहब अपनी इस्तात के लिहाज से जितना कमा रहा है उस लिहाज से क्या है औरत को नानफ़क़ा देना चाहिए, महीने को जो है ना उसके लिए ख़र्च देना चाहिए। एक मीडियम अंदाज़ का जो आदमी है, एक 20 से 25,000 आदमी कोई कमा रहा है तो ये कोई क़ानून नहीं है, मैं बतला रहा हूँ एक अंदाज़ा आपको समझने के लिए। एक रोज़ाना 2-3 हज़ार रुपये माहाना तो उसको क्या करना चाहिए, कम अज़ कम 1-2-3 हज़ार रुपये तो भी कम अज़ कम जो है ना 20,000 कमाने वाले को क्या करना चाहिए, बीवी के नफ़क़े के तौर पर कम अज़ कम उसको देना चाहिए। एक 3,000 रुपये तो 12-36,000 उसके पास जमा हो जाएंगे और फिर जो है ना वो अपनी ज़रूरियात की भी तकमील कर सकती है, सदक़ा भी दे सकती है, ज़कात भी दे सकती है, फिर क़ुरबानी भी दे सकती है। अगर उसके बावजूद वो नहीं कर रही तो वो ज़िम्मेदार है। आप पैसे नहीं देंगे उसको क़ुरबानी दे बोलेंगे तो फिर ये भी क्या है मालूम है, ऐसे ही है जैसे क्या है गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाले चलाओ बोल रहे, तो ये ऐसा कैसा होता बोलिए। तो बहरहाल ख़ुलासा गुफ्तगू ये है कि बताना ये मकसूद है कि जिस तरह मर्दों पर क़ुरबानी वाजिब है उसी तरह क्या है मालूम है औरतों पर भी क़ुरबानी वाजिब है। तो लिहाजा अगर अपनी बीवी को जो है क़ुरबानी के अज़ाब से, छोड़ने के अज़ाब से बचाना आप चाहते हैं तो फिर आप माहाना नहीं देते नान नफ़क़ा, तो फिर आप उसको क्या कीजिए, क़ुरबानी और ज़कात और फ़ितरे की ज़िम्मेदारी आप लीजिए या उसको माहाना दे दीजिए, ज़िम्मेदारी ख़त्म, फिर उसके बाद आप पर कोई बात जो है ना नहीं रहती। तो अब चूँकि आप नहीं देते तो फिर उसका कम अज़ कम ये तो सिला आपको ये तो देना पड़ेगा, इस तरह निज़ाम आप बनाइए। तो ख़ुलासा गुफ्तगू ये है। और दूसरी बात, ज़कात और क़ुरबानी के निसाब में फ़र्क क्या है। ज़कात के लिए माल पर 1 साल गुज़रना ज़रूरी है, क़ुरबानी के लिए माल पर 1 साल गुज़रना ज़रूरी नहीं है, बल्कि 3 दिनों में से किसी भी दिन में आप पर जो है ना पास माल आ जाए तो आप पर क़ुरबानी क्या है, वाजिब हो जाएगी। ज़कात के माल पर 1 साल गुज़रना है, क़ुरबानी के माल पर 1 साल गुज़रना ज़रूरी नहीं है, पहला फ़र्क। दूसरा फ़र्क, ज़कात का जो माल है वो नामी यानी बढ़ने वाला यानी तिजारत का माल होना ज़रूरी है। वो माल तिजारत के लिए होना ज़रूरी है। अगर तिजारत के लिए ना हो तो फिर उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। लेकिन क़ुरबानी में जो है माल तिजारत के लिए हो या तिजारत के लिए ना हो, ज़रूरियात ज़िंदगी से जो ज़ायद सामान है, साजो सामान भी क्यों ना हो घर का, अगर वो तिजारत के लिए ना भी हो तब भी आप पर क़ुरबानी वाजिब है। मिसाल के तौर पर ज़रूरियात ज़िंदगी में रहने के लिए मकान, खाने का गल्ला और इस्तेमाल की चीज़ें, गाड़ियाँ, सवारियाँ हैं। अगर कोई पेशावर है यानी टेक्नीशियन है तो फिर जैसे लेथ मशीन है तो उसकी मशीन है, ड्राइवर है तो फिर वो किराए की गाड़ी चलाता है तो उसकी कार है, जो ना उसका पेशा जिस चीज़ से वाबस्ता है, जिस चीज़ से उसे आमदनी होती है, ये ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। इसको छोड़कर अगर उसके पास ज़ायद सामान हो तब भी जो है ना, तब उस पर वो तिजारत के लिए हो कि ना हो, उस पर क़ुरबानी क्या होती है, वाजिब हो जाती है। मिसाल के तौर पर आपका एक घर है, एक प्लाट है, प्लाट तिजारत के लिए नहीं रखे, आप लेके रखे, कभी ज़रूरत में ज़िंदगी में काम आ जाए, अच्छे बुरे वक्त में काम आ जाएगा, तो लिहाजा इस पर ज़कात तो नहीं होती क्योंकि तिजारत के लिए नहीं, लेकिन क़ुरबानी क्या होती है, वाजिब होती है। आपके पास फर्नीचर है, आपके पास फर्नीचर है, एक आप लाए सो है, एक मैडम लाए सो है, समझे। तो फर्नीचर ज़रूरत के लिए एक फ़र्नीचर काफ़ी है,
दूसरा फर्नीचर जो ज़ायद है, अगर उसकी कीमत जो है ना 40 से यानी 42 साढ़े 42 तोले चांदी की उतनी पहुँचती है तो फिर उस पर भी कुर्बानी वाजिब है, उस पर भी कुर्बानी जो है ना वाजिब है। इसी तरह हमारी ख़वातीन आम तौर पर क्या करती हैं, कपड़े ख़रीदती हैं शादियों में, 35,000 का जोड़ा, 50,000 का जोड़ा, जो है ना 60,000 का जोड़ा, 80 हज़ार के जोड़े तक को मैंने ख़रीदते हुए जो है ना देखा है। उसके बाद होता क्या, वो एक दिन पहनती हैं, उसके बाद छोटी दावतों में पहन के नहीं जा सकते, बड़ी दावतों में, एक से ज़्यादा दावतों में गए तो इन वही पहनी थी पहले, ये दावत में भी वही पहनी, इसका एक ही दिख रहा बोल के, वो साइकोलॉजी उनकी अलग रहती है, उनकी दुनिया अलग है, समझ में। हाँ, क्या बात है कि इन हर साड़ी में हर फंक्शन में एक ही पहन रही, इसके पास एक ही है शायद बोले, तो क्या करते हैं वो हज़ारों के जो जोड़े हैं वो उठाकर वैसे ही रखते हैं, तो वो ज़रूरत की चीज़ों में नहीं आती, वो ज़ायद जोड़ा जो है उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। बाज़ लोगों के पास क्या होती है, ज़रूरत के लिए क्या होती है, गाड़ियाँ होती हैं, एक अगर आपको ज़रूरत है एक 2 व्हीलर काफ़ी है, नहीं और आपको कुछ कार की भी ज़रूरत पड़ी तो एक कार एक 2 व्हीलर ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी है। लेकिन बाद अल्लाह ने किसी को दिया हुआ होता है तो एक को जो है ना एक गाड़ी आम हीरो होंडा फिरने के लिए रहती, एक CBZ जो है ना पोजा मारने के लिए होती, रेसिंग के लिए होती, नौजवानों को पैसे दिया तो अल्लाह ताला कैसा खर्च करना समझ में जो है ना नहीं आता, क्योंकि शैतान भी क्या करता नहीं जाने देता दीन की तरफ जहन। तो क्या करते हैं कि एक CBZ क्या है रेसिंग के वास्ते होती है, नॉर्मल गाड़ी क्या है ज़रूरत के वास्ते होती है, एक कार जो है ना कई के वास्ते होती है, एक आम ज़रूरत के लिए होती है, एक कार जो है बड़ी इंपोर्टेड कार होती है, वो इंपोर्टेड कार जो है वो कई के वास्ते होती है, वो अलग मकासद हर एक के पोजीशन मेंटेन करने पहला और फलां जो भी है। तो बहरहाल परसों हैदराबाद में भी कितने पुलिस वाले कितने 20-25 गाड़ियाँ कोई इंपोर्टेड गाड़ियाँ पकड़े जिसका वो लाइसेंस RC वगैरह कुछ गड़बड़ थी या कोई इसका टैक्स नहीं बने थे, तो बहरहाल करोड़ों की गाड़ियाँ हैदराबाद में भी आ गए हैं। तो ऐसा अगर आपकी गाड़ी ज़रूरत की गाड़ी से हटकर आपकी दूसरी गाड़ी जो शौक़ के लिए या पोज़ा मारने के लिए या सेल्फ़ी लेने के लिए या किसी अब बहरहाल दीगर मकासद नौजवान हैं आप समझ सकते हैं, मैं उसे बोलने की ज़रूरत जो है ना नहीं है, ऐसा है तो फिर उस पर भी कुर्बानी, अगर उसकी भी कीमत 42.5 तोले चांदी तक पहुँचती है तो फिर उस पर आप पर कुर्बानी वाजिब है। तो याद रखिए कुर्बानी में जो है ना ज़रा वसाअत, बहुत ज़्यादा वसाअत है कि जो है ना आप ज़रूरियात ज़िंदगी से हटकर जितना भी ज़ायद आपके पास खा वो सामान हो, गाड़ियाँ हो या कपड़े हो या जो भी हो, ज़रूरत जो इस्तेमाल में नहीं आते वो ज़रूरत से ज़ायद जो है अगर उनकी कीमत 42.5 तोले तक पहुँचती है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब है। ये बात अच्छी तरह जहन में रख ले। ऐसा अगर देखा जाए तो बहुत से लोगों पर कुर्बानी वाजिब होती है लेकिन आम तौर पर कुर्बानी क्या की जाती है, नहीं दी जाती। तो खुलासा गुफ्तगू क्या निकली, मर्दों पर भी कुर्बानी वाजिब है, औरतों पर भी कुर्बानी वाजिब है। ज़कात में और कुर्बानी में फ़र्क यह है कि ज़कात के माल पर जो है ना 1 साल गुजरना ज़रूरी है, कुर्बानी के माल पर 1 साल गुजरना, ज़कात के माल पर 1 साल गुजरना ज़रूरी है, कुर्बानी के माल पर 1 साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। और ज़कात के लिए जो है ना माल का तिजारत वाला होना ज़रूरी है, कुर्बानी के लिए तिजारत वाला ज़रूरी नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्या है मालूम है, आप उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। मोटर लाइन में अगर मैं बतलाता चलूँ, हमारे जो है ना इलेक्ट्रिशियन जो भाई है, मैकेनिक वो है, उनके पास अब जो है पाने ओने टूल्स वगैरह जो उनके होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन पुराना ब्लैक गोल्ड जो होता है पुराना सामान वो भी तकरीबन कुर्बानी को वाजिब करता है। बहुत से लोगों के पास इतना होता है। वेल्डर है, वेल्डर के पास नटा बोल्टा पुराने लोहे के टुकड़े वगैरह सामान, पुराना सामान जो होता है, ये हमारे मैकेनिक जो होते हैं उनके पास पुराना सामान इतना होता है कि अगर वो बेचें तो क्या है मालूम तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये अगर आते हैं तो फिर वैसी सूरत में उन पर भी कुर्बानी वाजिब है, क्योंकि ना वो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी में से नहीं है। हाँ, आपके पाने जो टूल्स या जो भी आपके हैं वो आपकी ज़रूरियात पेशे की से मुताल्लिक़ा चीज़ है, वो आपकी ज़रूरियात जो है ज़िंदगी में से है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये कुर्बानी का मामला हो गया। तो लिहाजा इस हिसाब से जो है ना आपको कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। गौर कीजिए, उलमा से मालूम कीजिए और कुर्बानी से वो मत कीजिए, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कान लहू साअतन वलम युदही फला यक़रबन्न मुसल्लाना, कि जिस आदमी के पास क़ुव्वत और इस्तिताअत हो कुर्बानी देने की और वो जो है ना कुर्बानी न दे तो वह हमारे मुसलमानों के ईदगाह के करीब आने का भी वो हक़दार के काबिल नहीं है। वो यानी मुसलमान तो है लेकिन मुसलमानों में आने के काबिल, ईदगाह में आकर नमाज़ पढ़ने के काबिल जो है ना नहीं है। तो नमाज़ पढ़ना तो दूर की बात, वो हमारे ईदगाह के करीब भी ना आए फरमाया सरकार ने। तो बहरहाल ये तो कुछ ज़रूरी जो मसाइल थे ये। अब रहा कुर्बानी का जानवर के हवाले से एक ज़रूरी बात मैं आपके सामने बताता चलो। खैर कुर्बानी के जानवर बेऐब हो तो ज़रूरी है, बेऐब होना ज़रूरी है। यानी कान अगर है तो कान 1/3 से ज़्यादा कटा हुआ ना हो, और जो है ना दुम है, दुम भी 1/3 से कटी हुई ना हो, और जो है ना निगाह है, आँख जो है ना बिल्कुल अंधा ना हो, एक तरफ की हो कि 2 तरफ हो। वो कैसा पहचानना मुझसे आप बोले तो क्या है, चारा डाले तो आप समझ में आ जाता है कि किस तरफ का दरवाज़ा खुला है किस तरफ का बंद है।
तो बहरहाल, और लंगड़ा ना हो, लंगड़ा बोले तो पैर टेक नहीं रहा, पैर टेक कर नहीं चला, बस औकात कांटा वगैरह चुभने से हल्का सा लगड़ता है, वो कुछ भी नहीं होता उससे, लेकिन पैर ही नहीं टेक सकता है, उतना लंगड़ा हो रहा है, तो वो ये लंगड़ा। और दूसरा जो चल फिर नहीं सक रहा है, जिसको उठाकर लाना पड़ रहा है, समझे, उठाकर लाकर कुर्बानगाह तक उठाकर लाना पड़ रहा है, ऐसा जानवर ये भी ऐबदार है। तो इस तरह के जानवरों से ऐबदार तो हम आमतौर पर देखते हैं, वो उसमें तहकीक जो करते हैं वो तो पूरी करते हैं, कई बोलते हैं इसमें पैसे खर्चा नहीं होते, लेकिन उम्र के मामले में क्या करते हैं हम, जो है बहुत ज़्यादा गफलत का शिकार है, बहुत ज़्यादा धोखे का शिकार है। ये आज बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मेरे अंदाजे में मैं गुंजाइश की बात करूं तो क़ुरबानी देने वालों में, खा वो बकरे की हो या गाय की हो, 20 से 30% लोग ऐसे हैं जिनकी क़ुरबानी का जानवर उम्र के बराबर होता ही नहीं। बकरे के लिए, बकरा हो, मेंढा हो, पोटला हो वगैरह के लिए क्या है, 1 साल का होना ज़रूरी है। गाय, बैल, भैंस, खुलगा वगैरह के लिए 2 साल का होना ज़रूरी है, और ऊँट के लिए 5 साल का होना ज़रूरी है। हमारे पास आम तौर पर क्या होता है, आप बकरा ख़रीदने के लिए जाते हैं साहब, तो 8 से 10 हज़ार का रेंज लेकर निकलते हैं कि 8 से 10 हज़ार में मैं बकरा लाऊंगा, 8 से 10 हज़ार में बकरा लाऊंगा। या होम मिनिस्टर का हुक्म होता है कि 10 हज़ार से ज़्यादा खर्चा नहीं करना, उससे ज़्यादा वाला बकरा नहीं लाना। ये तो यहाँ उधर से पाबंदी होती है, या तो हम खुद क्या कर लेते हैं, सोच के निकलते हैं। अब वहाँ जाकर हमारा रेंज होता है 8 से 10 हज़ार, उससे आगे नहीं बढ़ते, उसी के अंदर खींचने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो वो कुरैशी ब्रादर्स के जो लोग हैं, बकरे के जो कुरैशी ब्रादर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, ठीक है, अब उनको कमाई का, वो लोग समझते हैं कि कमाई का जो है ना ये वक्त यही है, सीज़न का वक्त यही है, लेकिन हकीकत में वो जो है ना क्या कर रहे हैं, बर्बादी का वक्त मैं कहता हूँ उनके लिए। वो समझ रहे हैं कमाई का फ़ायदे का, लेकिन बर्बादी का वक्त है। क्यों बर्बादी का वक्त है? हर एक के लिए नहीं, जो कि वो लोग क्या करते हैं, वो 8-10 हज़ार में क्या करते हैं, एक जो बकरा 1 साल का नहीं होता उसे 1 साल का कहकर क्या करते हैं, लोगों को दे देते हैं। आप भी खुश, उन्हों भी खुश। आप जो है ना, अब जाके होम मिनिस्टर देखे मैं कितना सस्ते में लाया बकरा, 8-10 हज़ार, तुम जितने बोले, तुम तो 10 हज़ार में ला बोले थे, मैं 8 हज़ार में लाया बोल के वहाँ जाके अपनी शेखी बगाड़ते हो ना, समझे। और वहाँ खुश होते हैं, गया गाफिल जो है ना 10 हज़ार में लेके चले गया 8 महीने का बकरा, 10 महीने का बकरा। क्योंकि ये बकरों में जो है क्या होते हैं, दूध छोड़े हुए जो बच्चे होते हैं वो अच्छे तंदुरुस्त होते हैं। 8-10 महीने के, 8 महीने के भी होते हैं बच्चे, 6 महीने और 8 महीने के भी जो बकरे बच्चे होते हैं दूध छोड़े हुए, वो अच्छे दूध पर छोड़कर ज़्यादा ज़माना नहीं गुजरता, वो ऐसे मालूम होते हैं कि वो 1 साल के होए, लेकिन हकीकत में वो 1 साल के नहीं होते। आपको भी देखे तो सब ऐसा मालूम होता है कि 1 साल का है, मोटा ताज़ा ला लिया, लेकिन वो 1 साल का आमतौर पर नहीं होता। तो लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप थोड़ा अपना रेंज भी बढ़ाइए। नहीं बढ़ा सकते तो बकरा ख़रीदने के बजाय क्या कीजिए, गाय में हिस्सा मिलिए, बड़े जानवर में क्या कीजिए, जो है ना हिस्सा मिलिए। तो अजीज़ान मोहतरम, बड़े जानवर में हिस्सा मिलिए, वरना 10 हज़ार देकर कम उम्र का बकरा ख़रीद कर आप अपनी कुर्बानी को ज़ाय मत कीजिए। और कुरैशी बिरादरान से खा वो बकरे के खसाब कुरैशी बिरादर कुरैशी हों या गाय के हों, गाय में भी उम्र के लिहाज से बहुत जो है ना ये मामला आता है। आपको 2 साल की गाय बड़ी मुश्किल से, छोटे बच्चे होते हैं ज़रा अच्छे भारी भरकम रहे वो रहे तो 2 साल का बल्कि चिपका देते, बल्कि बास खसाब तो ये फतवे दे रहे हैं, नहीं 6 महीने का रहते भी 2 साल का दिखे तो बस करते, 1 साल का रहते भी 2 साल का दिखे तो बस करते। आपको याद रखिए, आप सिर्फ 25-50 हज़ार 1 लाख रुपए आप कमाते होंगे, लेकिन उसका जो नुकसान होता है वो सुनिए। आपने 2 साल का जानवर देना था, आपने उससे कम का जानवर लोगों को दे दिया आमदनी की खातिर, पैसे कमाने की खातिर, लेकिन आपने झूठ कहा, धोखा दिया, जो कि हराम है, और उससे जो कमाई आपने कमाई वो भी हराम है। और वो ग़िज़ा जब आपके और आपके बच्चों के पेट में जाएगी तो ज़िंदगी से खैर व बरकत ख़त्म हो जाएगी, और इबादत की जुस्तजू ख़त्म हो जाएगी। न इबादत मकबूल होगी, न दुआएं मकबूल होगी, न घरों में खैर व बरकत होगी, न औलाद की फर्माबरदारी आपको नसीब होगी, न बीवी बच्चों से खुशी आपको नसीब होगी। फिर आखिरत का वो ठोकरा अलग है अपनी जगह, उसका कोई जिक्र नहीं है। तो अजीज़ान मोहतरम, तो हम 25-50 हज़ार 1 लाख रुपए बकरीद के मौके पर कमाने के लिए क्या कर रहे हैं, दुनिया व आखिरत की हलाकत को क्या ले रहे हैं। और हम खुश हो रहे हैं कि हमने अच्छे अंदाज में सामने वाले को क्या है लल्लू बना दिया और सामने वाले को चूना लगा दिया, और हम जो है ना कामयाब हो गए, पैसे कमा लिए, गिन के जेब में रख लिए। लेकिन दूसरे दिन किसका तो एक्सीडेंट होता, किसकी तो तबीयत ख़राब होती, वह कमाई से पूरे चले आते। तो लिहाजा मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अपनी सोच में वुसाअत पैदा कीजिए। कुर्बानी का जानवर, एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, याद रखिए,
चुकाइए मत, मैं ये नहीं कहता, चुकाइए आप, लेकिन अगर किसी वजह से कुर्बानी का, मिसाल के तौर पर आप जो है ना एक 15,000 का बकरा था 17,000 में लेके आ गए, आपका पड़ोसी 15,000, अरे तुम 15,000 17,000 में लाए, मैं उससे छोटा बकरा 15,000 में, उससे बड़ा बकरा 15,000 में लाया, तो आपको अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। वो 2,000 आपके ज़ाय नहीं गए, अल्लाह की राह में गए, उसका सवाब मिलने वाला है। आपको इस बारे में अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि फ़ायदे में आप ही हैं। हाँ, आप तिजारत के लिए खरीदते करते तो हो सकता था, वो तिजारत के नज़रिए से देखा जाए तो जो है ना वो आपको लिए नुकसानदेह होगा, लेकिन अल्लाह से तिजारत में कभी भी नुकसान नहीं होती, याद रखिए। तो लिहाजा अगर आपको बकरा महंगा भी मिल जाए तो परवाह करने की ज़रूरत जो है ना नहीं है। तो लिहाजा बकरा करने से पहले, ख़रीदने से पहले उसकी उम्र को कंफर्म कर लें, 1 साल जो है ना। आजकल कोई काबिल भरोसा नहीं रहा, आप खुद अपने तजुर्बे से, या कोई मुसलमान तजुर्बेकार है तो उससे जो है ना मशवरा लीजिए, या आपको खुद ज़ाहिरी तौर पर मालूम हो कि बकरा 1 साल का है, अच्छी तरह मालूम, अच्छा मोटा ताज़ा बड़े सिंगों वाला आपको मालूम होता है तो वो देखिए। तो लिहाजा अगर नहीं, आपका 10 रेंज 8-10 हज़ार से ज़्यादा रेंज नहीं है, या पीछे से इजाज़त नहीं है होम मिनिस्टर की, तो आप सीधा गाय में मिल जाइए। गाय का मतलब मेरा जो कानूनन जो जायज़ है वो मतलब है, जो बड़ा जानवर जो है उसमें आप क्या कीजिए, जो है ना मिल जाइए। बैल है या खुलगा है या भैंस, जो भी है, ये जो बड़े जानवर में आप मिल रहे हैं मिल जाइए। और दूसरी बात जो है ना, ये जानवर जो, अगर बड़ा जानवर अगर आप ख़रीद रहे हैं तो बड़ा जानवर ख़रीद रहे हैं तो आप उसको देखिए, तहक़ीक़ कर लीजिए, और जो है ना अगर आप हो सके तो देखिए उसकी कम से कम 2 दांत होना ज़रूरी है। तो 2 दांतों को देखिए। दांत कैसा देखेंगे मौलवी साहब, बोले तो आप उससे कहिए कि दांत बताए, या नहीं तो भी कम से कम चारा लेकर ज़रा दूर रखिए और ख़ुद ब खुद होठ उठा के बताया था आपको कि जो है ना ये मेरे 2 दांत कितने दांत हैं बोल के, समझे। हाँ, तो बहरहाल क्योंकि जानवर चारा जब सामने आता है तो डायरेक्ट मुँह खोल के लेता है, लेकिन दूर होता है तो वो होठ से अपड़ने की, मतलब जिसको हम अपड़ना कहते हैं, खींचने की कोशिश क्या करता है, क्योंकि आपके ऐसा हाथ नहीं होते उसके। तो ये भी एक ज़रिया है, मगर क़ायदा कुल्लिया नहीं है, समझे, एक ज़रिया है। तो ये चीज़ क्या करें मालूम है, दांत देखने की जो है ना कोशिश करें, तो इससे भी आपको क्या हो जाएगा, जानवर की उम्र का अंदाज़ा लग जाएगा। कम से कम 2 साल की जो है ना बड़ा जानवर जो है 2 दांत तो कम से कम, बकरे में आप अंदाज़ा लगा ले सकते हैं। तो बहरहाल ये जानवर की हैत देखकर, मगर बाज़ वक़्त क्या होता है, बड़े जानवरों में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, एक नस्ल अलग होती है जिसको हम आमतौर पर कम्मा पाड़ा वगैरह भी कहते हैं गालिबन हमारे उर्फ में। तो वो कैसा होता है, देखने में छोटा होता है लेकिन दिखने में बड़ा दिखता है, तो वहाँ धोखा खा जाते हैं हम। तो लिहाजा ये बात कंफर्म कर लीजिए उम्र के लिहाज से। यहाँ हर 2 का जो है ना कसूर है, मगर खैर जो है ना आप 8-10 हज़ार का रेंज जो कुरैशी बिरादर की जो जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो आपको सही जानवर दे। 25-50 हज़ार या 2-4 हज़ार रुपये फ़ी जानवर के पास बचाने के लिए क्या करें मालूम है, एक तो झूठ, धोखा, कमाई हराम की, फिर दूसरा इबादत के ज़ाये करने का अजाब भी होगा। सामने वाले की कुर्बानी को ज़ाये कर रहे हैं आप, सामने वाले की कुर्बानी को क्या कर रहे हैं, ज़ाये कर रहे हैं। ये फ़िक्र आपको भी होना चाहिए कि मेरी कुर्बानी ज़ाये ना हो, और उसको भी चाहिए कि ज़रूरी है कि वो क्या करे मालूम है, सामने वाले की कुर्बानी को ज़ाये ना करे। तो ये दूसरी, ये जैसे चंद ज़रूरी बातें थी जो आपके सामने जो है ना रखी गई। अब रहा चंद हमारे पास गलत फहमियाँ जो है, गलत फहमियों को मैं आपके सामने दूर करता चलूँ। हमारे पास एक गलत फहमी ये है कि अब हमारे घर में इंतकाल हो गया, लिहाजा हमारे पास इस साल कुर्बानी नहीं दे रहे, हमारे घर में इंतकाल हो गया, कुर्बानी नहीं दे रहे। याद रखिए, किसी के घर में इंतकाल अगर होता है तो रिश्तेदारों के लिए गम की मुद्दत 3 दिन होती है, बीवी के लिए 4 महीने 10 दिन सोग और गम की मुद्दत होती है। लेकिन खुशी नहीं कर सकते आप, यानी 3 दिन रिश्तेदार 3 दिन खुशी नहीं कर सकते, खुशी का काम, और जो है ना बीवी 4 महीने 10 दिन तक कोई खुशी नहीं कर सकती, खुशी की महफिलों में शरीक नहीं हो सकती। ये किसके लिए है, मरने किसी के घर में इंतकाल हो जाए। लेकिन कुर्बानी इबादत है, कोई खुशी का काम नहीं है, तो लिहाजा किसी के इंतकाल से कुर्बानी माफ़ नहीं होती। ईद के दिन भी अगर इंतकाल हो जाए तो कुर्बानी माफ़ नहीं होती। अगर आप ईद के दिन तजहीज़ व तकफीन में है, नहीं दे सकते तो दूसरे दिन दीजिए, तीसरे दिन दीजिए, मगर कुर्बानी इबादत है, इबादत किसी के इंतकाल से माफ़ नहीं हो सकती। ये बात जहन में, ये बात। और दूसरी बात जो हमारे पास गलत फहमियाँ जो है, हम पहले साल दे रहे हैं हुजूर के नाम से देंगे पहले साल दे रहे हैं हुजूर के नाम से देंगे, आइंदा साल से हमारे नाम से देंगे। हुजूर खुद नहीं बोले पहले साल मेरे नाम से दो बोल के, बल्कि क्या बोले कि आप अगर कुर्बानी आप वाजिब है तो आपको देना वाजिब है, वरना हमारे ईदगाह के करीब मत आएँ। तो लिहाजा अपनी जो मालदार पर जो कुर्बानी होती है वो वाजिब होती है, सरकार के नाम से कुर्बानी देना सुन्नत है, मरहूमीन के नाम से कुर्बानी देना ये क्या है, मुस्तहब है। अगर आप अपनी वाजिब कुर्बानी अदा करने के बाद आपको इस्तिताअत है तो सरकार के नाम से दीजिए या मरहूमीन के नाम से जो है ना दीजिए, नहीं है तो आपको देने की ज़रूरत
नहीं है। एक साल सरकार के नाम पे, एक साल पहले साल सरकार के नाम से, फिर आइंदा से हम जो है ना अपने नाम से देंगे, नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। और दूसरी बात, एक साल शौहर के नाम से, एक साल बीवी के नाम से, एक साल शौहर के नाम से, ये कुर्बानी कोई शिफ्टिंग वाला मामला जो है ना नहीं होता। शौहर और बीवी अगर दोनों साहिब मालदार हैं, साहिब निसाब हैं, तो दोनों पर हर साल कुर्बानी वाजिब है। अगर एक है तो एक पर वाजिब है। नहीं, अगर एक साल दोनों वाजिब थे, दोनों मालदार थे, तो दोनों पर कुर्बानी वाजिब है। एक साल में मालदार दोनों नहीं रहे बल्कि एक रहा एक नहीं रहा, तो एक पर कुर्बानी वाजिब है, मगर कुर्बानी की बुनियाद साहिब निसाब होने पर है। तो ये बात का ख़ास तौर पर लिहाज रखिए। और जो है ना तीसरी चीज़ जो है आपके सामने जो बतलाएगी कि हम पहले साल कुर्बानी दे रहे हैं, लिहाजा गाय का हिस्सा देना नहीं देना, गाय में बकरा देना ज़रूरी है। एक जहन ये भी चल रहा है, समझे। ये जहन अगर अच्छे कामों में लगाए तो किधर किधर की चले जाता था, ऐसा ही रहता तो जहन, समझे। ऐसे ऐसे नए नए चीज़ें निकालते हैं और नए नए फतवे भी जारी हो जा रहे हैं। तो बहरहाल अजीज़ान मोहतरम, ये पहले साल हम जो है ना कुर्बानी दे रहे हैं, गाय में देना नहीं देना, क्योंकि हमारे पास गाय को एक जो है ना गाय का गोश्त खाना या गाय की कुर्बानी देना उतना उम्दा क्या है समझा नहीं जाता। तो पहले साल दे रहे हैं जो है ना वो इसी तरह वो गौसे पाक की नियाज़ में जो मुर्गा नहीं काटना बोलते हैं, हलाल चीज़ सब काट सकते हैं, हलाल चीज़ सब क्या है काट सकते हैं। तो बहरहाल अजीज़ान मोहतरम, तो वो नए नए उसूल हमने क्या कर लिए हैं, बना लिए हैं, मसाइल हमने क्या कर लिए हैं, पैदा कर लिए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो है ना अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो बकरा दीजिए, अफजल है। नहीं दिया है तो आप गाय की इसी तरह रखते हो, गाय में दीजिए, पहला साल हो, दूसरा साल हो, चौथा साल हो, इसमें कोई ये नहीं है। तो ये गलत फहमियाँ थी हमारी, कुछ मैंने आपके सामने बयान कर दी है। अब रहा जो दो बड़ी गलत फहमियाँ, एक ये भी हैं जो एक खैरखाही के हवाले से या इल्मी हवाले से फैलाई जा रही है। वो ये है कि क़ुरबानी के बजाय कीमत जो है ना कुर्बानी में जानवर, बाज़ हमारे मुसलमान जो है ना ऐसे हो जाते हैं जैसे खुदा अल्लाह अपने खौफ व खशियत के लिए इनके सिवा किसी को पैदा ही नहीं करा, समझे। ऐसे जो है ना बन जाते हैं। तो कअन्ना रब्बका लम यखलुक़ लिखशियतिही सिवाहु मिन जमीइन नासी इंसाना, एक शायर बोला था। तो जो है ना गोया के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना अपनी खौफ व खशियत के लिए सिवाय इनके किसी को अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। अल्लाह से सबसे डरने वाली मखलूक यही है। ऐसे बन जाते हैं कि जो है ना बाद मुसलमान कहते हैं कुर्बानी का जानवर को कहीं काटना, ज़ुबा कहीं करना, खून कहीं बहाना, सदका दे दो, जानवर की जान भी बच जाएगी, उसका जो है ना उसको तकलीफ भी नहीं होगी। तो क्या ज़िंदगी भर हमेशा क़यामत तक ज़िंदा रहता? हाँ, तुम जुबा नहीं करे तो क्या मरता नहीं? और इससे बदतरीन मौत मरता, छुरी से थोड़ी देर 2 मिनट तकलीफ होती होंगी, लेकिन बुढ़ापे में लंगड़ के खिसक के जो मरता जो है ना वो होता, वो उससे ज़्यादा खतरनाक मौत रहती है। इंस्टॉलमेंट में मरता हो या एक मरतबा में मरता खाली, समझे। हाँ, तो वो बाज़ लोग रहते ना अब हमारे पास बहुत ज़्यादा खैर खा, बहुत हमदर्द दिल रखने वाले, गरीबों के ताल्लुक़ से भी, इंसानियत के ताल्लुक़ से भी बहुत। याद रखिए शरीयत से ज़्यादा हमदर्दी किसी में नहीं है। शरीयत मुतहरा के अहकाम में जो हमदर्दी है वो सिर्फ इंसान के लिए बल्कि ज़र्रात के लिए भी है, कायनात के हर ज़र्रे के लिए हमदर्दी है, क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन ने जो शरीयत पेश की है वो सरतापा रहमत है, हर मखलूक के लिए, इंसान के लिए नहीं है। तो हमें अपने तौर पर सोचने की ज़रूरत नहीं। आपका जहन कितना, आपकी सोच कितनी, आगे का नहीं मालूम, पीछे का नहीं मालूम, समझे। तो आप बोलने जा रहे हैं, फतवा देने जा रहे हैं, तो ये अपनी सोच से मत कीजिए। अब आप जो है ना बहुत से लोगों का जो है ना ये ख्याल होता है कि जो है ना बहुत से लोग बोलते हैं तो नहीं भाई ये मेरी अक़ीदत है, मैं नहीं मानता। मैं इससे कबल मैंने जो है ना जुमा में, आपको याद होगा एक दो ये गुज़िश्ता जुमा या उससे पहले जुमा जो है ना मैंने चिरागों के ताल्लुक़ से कहा था, बंदर नवाज़ के चरागों की फातिहा के ताल्लुक़ से मैंने कहा था कि चराग आप जलाना शरीयत में गैर मुस्लिमों से मुशाबहत है। चराग जलाना, आप फातिहा दिलाइए, मलीदा बनाइए, कोई भी मीठी चीज़ बनाइए, बिल्कुल जायज़ है। अब बाज़ लोग जो है ना बोलते हैं नहीं रे भाई मेरी अक़ीदत है, मैं करता हूँ, मेरी अक़ीदत है। ये जिहालत है और शैतानी वसवसा है, याद रखिए। मैं उन हज़रात से कह रहा हूँ कि जिहालत और शैतानी वसवसा है। अक़ीदत वही मोतबर है जो शरीयत के दायरे में हो। नहीं मेरी अक़ीदत है मैं गौसे पाक को रसूल मानता हूँ, बोले तो मेरी अक़ीदत है मैं सरकार को खुदा मानता हूँ, बोले तो रहता ईमान। अक़ीदत वही मोतबर है जो शरीयत के दायरे में हो। हकीकत में अक़ीदत वही है जो शरीयत के दायरे में हो। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम ऐसे हमदर्द बहुत मिलेंगे आपको, समझे। तो ये कहाँ के दोस्त हैं जो बने हैं नासिह, कोई चारासाज होता, कोई गमगुसार होता, बोले। तो बहरहाल ये बहुत से हमदर्द, क्या करना, जानवर की जान गई को लेना, खून गई बहाना, अरे अल्लाह को मालूम, तेरे को मालूम, बेहतर अल्लाह और उसके रसूल को मालूम। अरे तू ये जब शहीद के लिए ये बात है, ये बात शहीद के लिए अहादीस में आती है कि शहीद जब कत्ल होता है, जब उसको शहीद किया जाता है तो उस पर जो
जो तलवार के जो ज़ख्म होते हैं वो ज़ख्मों का दर्द तक, तकलीफ़ तक नहीं होती, चुंडी जिस तरह काटती है उतनी तकलीफ़ होती है उसको। तो क्या मुमकिन है कि अल्लाह ताला उस जानवर से तकलीफ़ को उठा ले, आपको हमारे को महसूस नहीं हो रही तो क्या हुआ? और क्या सादतमंदी की बात है कि वो अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहा है। अरे ये तो जानवरों की तमन्ना होती है। क्या आपको सीरत का वो वाक़या नहीं मालूम कि सरकार जो है ना हज्जतुल वदा के मौके पर ऊँटों को ज़ुबा करने जा रहे थे तो ऊँट कुछलते हुए कूदते हुए खुशी से आकर लेट रहे थे। तो अजीज़ान मोहतरम, खुलासे गुफ्तगू ये है कि वो खून क्यों बहाना, वो तकलीफ़ क्यों देना जानवर को, सदका कर दियो, गरीबों में फ़ायदा हो जाता, गरीबों का फ़ायदा हो जाता, गरीबों का फ़ायदा हो जाता। ये ऐसे भी एक जहन क्या कर रहा है आज मिल रहा है। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ये सदका कर दो बोलने वाले जितने भी हैं, मैं आपसे मैं बोला समझो आपको, खुदा न खास्ता कोई आप, मैं कहीं को बोलूँ अपनी तरफ, कोई आपको बोल दिया भाई जानवर की जान कहीं को लेते हैं, सदका कर दो, वो कर दो बोल के बोले, आप बकरा लेने जा रहे थे, 13 से 15,000 रुपये रख लेके आप जा रहे थे बकरा लेने, एक साहब आके बोले कहीं को जानवर का जान लेते हैं, उसका खून बहाते हैं, वो बहाते हैं, ये बहाते हैं, लिहाजा आप क्या करो, तो वही सदका खैरात कर दो। बोले तो आप ठीक है, सही बात बोल रहे हैं, और निकल गए। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए 15,000 सदका करते, 15,000 सदका करते, या सवाब की उम्मीद में की, अल्लाह से डर के की, क्या की कहने की, 15,000 खर्चा करने तैयार हो गए थे, दिल घट करके जो है ना वो करके आ गए थे, लेने तैयार हो गए थे। अब उसके बाद वो बोल दिया, बोलने वाला क्या करे, बोलते आप सदका करने के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब चाहो और सही बोल रहे हो ना, बोल के सदका करने से चले गए। अब आप बताइए सदका 15,000 करते नहीं करते? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं नहीं बोलता। अरे 15,000 का ही कुछ 10 रुपये, 15 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये बस से काफ़ी है। 15,000 रुपये जाते, उसके बाद पहली खराबी ये बता रहा हूँ मैं। और दूसरी खराबी, हर इबादत के लिए हर इबादत के लिए एक मखसूस वक्त होता है, और वो इबादत उसी वक्त में अदा की जा सकती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद भी होती है। अब हज के अय्याम क्या है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये हज के अय्याम है। अब आप बोलेंगे मुहर्रम में रश नहीं रहती, मजाक वकूफ़ अरफा कर दो, मीना में कंगरियाँ मारता हूँ, जानवर ज़ुबा करता हूँ, हज करता हूँ, मुहर्रम में लोग कम रहती है, मियाँ बहुत है, बोले तो नहीं चलता भाई वैसा। तो शरीयत के बाज़ अहकाम वो होते हैं जिसमें आपको इख्तियार नहीं होता, बाज़ अहकाम वो होते हैं जिसमें आपको इख्तियार होता है। जहाँ इख्तियार होता है वहीं इख्तियार इस्तेमाल कीजिए। नहरे से जगह जो है ना क्या करने, इख्तियार इस्तेमाल करने गए तो उल्टा होता, नहरे से जगह इख्तियार इस्तेमाल करने गए तो जो है ना उल्टा होता। जो काम आपके बस का नहीं है वो नहीं करना कभी भी। तो लिहाजा कुर्बानी वाजिब है, और अल्लाह ताला सरकार ने कुरान हदीस में फरमा दिया कि मा आमिल इब्नु आदम मिन अमरिन यौमन नहर अहब्बा इलल्लाहि मिन इहराक़िद दम, कि अल्लाह को इन 3 कुर्बानी के दिनों में खून बहाने से ज़्यादा चीज़ कोई महबूब नहीं है। ये हदीस में है, तो लिहाजा खून बहाना वाजिब है। खून बहाना क्या है, वाजिब है। और इन दिनों में यही इबादत है। वो सदका खैरात साल भर है, आपको सदक़े के लिए कोई वक्त नहीं है, साल भर कर सकते हैं आप। हाँ, अगर कुर्बानी करने का इरादा था लेकिन किसी वजह से कुर्बानी का जानवर नहीं मिला या किसी वजह से नहीं दे सके 3 दिनों में, तो वो कुर्बानी के जानवर की रकम क्या करना है, सदका करना वो अय्याम कुर्बानी गुजरने के बाद है, 10, 11, 12, 3 दिन गुजरने के बाद है। किसी मजबूरी की वजह से आप कुर्बानी नहीं दे सके तो, वरना अगर आपको कुर्बानी देने की गुंजाइश थी, इस्तात थी, मौका था, फिर आप कुर्बानी देने के बजाय अगर सदका दे रहे हैं तो कुर्बानी आपकी बाकी रहेगी आपके ऊपर और आप गुनहगार होंगे। तो लिहाजा ये एक बात भी जहन में रखिए। तो दूसरी बात जो है ना, ये तो एक बात हो गई। अब उसके बाद दूसरी बात जो है, और एक बात जो है, कुर्बानी एक बकरी सारे जो है ना घर वालों की तरफ से काफ़ी हो जाएगी। ये एक बहुत ज़्यादा चल रहा है, एक बकरी सारे घर वालों की तरफ से क्या हो जाएगी, काफ़ी हो जाएगी। तो लिहाजा अब हमारे बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, बोले तो अरे सस्ता है ना, पैसे बच रहे ना, समझे। हमारे पास कैसा रहता है तो मिजाज, मीठा मीठा हाफ हाफ, कड़वा कड़वा थू थू बोले ऐसा एक हमारा मिजाज है। जहाँ पैसे जो है ना ज़्यादा खर्चा होते हैं, कम खर्चा, जो भी कम खर्चे की बात बोला, अपनी मर्जी के मुताबिक बात बोला, अरे हदीस में है ऐसा बोल के वहाँ जज्बा आता है, उस पर अमल करते हैं। लेकिन जहाँ अपनी नफ्स और तबीयत के खिलाफ नज़र आया, वहाँ क्या करते हैं मालूम है, उससे भागने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। सर पे टोपी मत लगाओ, हेयर स्टाइल ख़राब नहीं होता, लिहाजा ये सही है, ठीक है, ख़त्म, मान लिए। कहाँ है हदीस में, कुरान में कहाँ है? बोलते अगर सर पे टोपी लगाने में क्या होता है, हेयर स्टाइल ख़राब हो जाता। तो लिहाजा टोपी लगाने से नहीं लगाना अच्छा दिख रहा, क्योंकि ये बात ज़रा नफ्स के क्या है मालूम है, मुताबिक है। एक समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो लिहाजा एक बकरी सारे घर वालों की तरफ से काफ़ी होती, ये आवाज़ उठ रही है, और उसको हदीस के हवाले से क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है, हदीस का हवाला भी दिया जा रहा है। तो लिहाजा ये बहुत सारे लोग इससे क्या है मालूम, इस बात में, इस गुमराही में आ गए, आकर क्या हो गए मालूम है, एक
एक घर वालों की तरफ से पूरी कुर्बानी क्या है, एक ही बकरी की कुर्बानी दी जा रही है। आइए उस पर चंद बातें मैं आपके सामने अर्ज़ करता चलो। ये जो हदीस एक बकरी सारे जो है ना घर वालों की तरफ से काफ़ी होती, ये तिरमिज़ी की हदीस है, ये कौले रसूल नहीं है, कौले सहाबी है। अता इब्न यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया, पूछा। अबू अय्यूब दो भी सहाबी हैं, एक सहाबी ने अता इब्न यसार जो सहाबी हैं उन्होंने अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया कि आपके ज़माने में क़ुरबानियाँ किस तरह होती थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे ज़माने में क़ुरबानी जो है ना, एक आदमी जो है ना एक बकरी की कुर्बानी देता, अपनी तरफ से अपने घर वालों की तरफ से एक बकरी की कुर्बानी देता और ख़ुद भी गोश्त खाता, दूसरों को भी खिलाता। तो लिहाजा इस हदीस को लेकर आमतौर पर हदीस का ये कौल सहाबी हदीस भी कह सकते हैं आप उसको एक तारीफ़ के लिहाज से। तो कौल सहाबी ये हदीस को लेकर तिरमिज़ी शरीफ की इस रिवायत को लेकर कहा जाता है कि एक बकरी सारे घर वालों की तरफ से काफ़ी है, लेकिन कई हदीसें इसके ख़िलाफ़ हो जाती हैं अगर मानेंगे तो। कैसे होते हैं आप देखिए, कैसे होते हैं। सरकार ने फरमाया जो है ना, इब्न माजा की हदीस है कि मन कान लहू साअतन वलम युदही फला यक़रबन्न मुसल्लाना, कि जिस किसी के पास क़ुव्वत व इस्तिताअत हो, ताकत हो और वो क़ुरबानी ना करे तो हमारी ईदगाह के करीब ना आए, हमारी ईदगाह के करीब ना आए। इस हदीस से क्या मालूम हो रहा है, तो जिस किसी के पास भी इस्तिताअत है वो क़ुरबानी देना उस पर वाजिब है। तो जिसको इस्तिताअत है हर साहिब इस्तिताअत को कुर्बानी देना वाजिब है। अगर घर में एक साहिब इस्तिताअत हो तो एक कुर्बानी होगी, दो रहे तो दो, तीन रहे तो तीन, पाँच रहे तो पाँच, 10 रहे तो 10, जितने भी साहिब इस्तिताअत हैं उन पर कुर्बानी वाजिब है। इस हदीस से वाज़ेह तौर पर बात मालूम हो रही है। एक बात हो गई ये, तो ये क्या है, इस हदीस से क्या मालूम होना, हर साहिब इस्तिताअत पर कुर्बानी वाजिब है, एक बात। दूसरी बात ये है कि नमाज इबादत है, मेरे बजाय आप नमाज पढ़े तो नमाज हो जाती, मेरे बजाय आप रोज़ा रखे, रमज़ान है, गर्मा तेज़ है, मैं कहाँ हूँ, भूख लगती रहती, प्यास लगती रहती, लिहाजा आप मेरी तरफ से रह जाओ बोले तो, ज़कात मेरी तरफ से आप अदा करें तो नहीं होती, हज मेरी तरफ से आप अदा करें तो नहीं होती। हाथाना वो सब हज बदल, तो हज बदल कब है, जब आप नहीं कर सक रहे तो है, वो वहाँ तक नहीं जा सक रहे, वो अमाल अदा नहीं कर सक रहे तो है। तो लिहाजा जिस तरह दीगर इबादतें खुद को करना है, कुर्बानी भी एक इबादत है, वो खुद को करना है, कुर्बानी भी एक इबादत है, वो खुद को करना है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। और दूसरी बात जो है ना ये है कि सरकार दो आलम, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बकरतु अन सबअतिन वल जज़ूरु अन सबअतिन, गाय 7 लोगों की तरफ से होगी और ऊँट 7 लोगों की तरफ से होगा। गाय 7 लोगों की तरफ से होगी, ऊँट 7 लोगों की तरफ से। अगर एक बकरी जब सब घर वालों की तरफ से होती है तो गाय और ऊँट तो उससे बड़ा जानवर है, वो तो सबकी तरफ से बदर्जे औला होना चाहिए। सरकार को फिर ये 7 की क़ैद लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये 7 की क़ैद लगाने की ज़रूरत क्यों, जब एक बकरी पूरे घर वालों की तरफ से हो रही है तो फिर ऊँट और गाय में 7 हिस्सों का को डिक्लेयर करने की ज़रूरत क्या है, वो भी एक घर वालों की तरफ से हो गए तो काफ़ी था ना। जब एक बकरी एक घर वालों की तरफ से काफ़ी हो रही है, घर में 2 आदमी भी हो सकते हैं, 3 आदमी भी हो सकते हैं, 5 आदमी भी हो सकते हैं। एक साहब आजकल कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मियाँ बीवी है, 12 बच्चे हैं, कितने हो गए, 14 हो गए। जब एक बकरी 14 लोगों की तरफ से पूरे घर वालों की तरफ से हो रही है तो बकरी छोटा जानवर हो के 14 लोगों की तरफ से हो रहा है और गाय ऊँट बड़ा जानवर हो के 7 लोगों की तरफ से। ये कैसी बात है, समझ में नहीं आई। और फिर सरकार की ज़िंदगी को आप देखेंगे तो क्या होगा, सरकार ने अपना जानवर अलग ज़ुबा किया है, अज़वाजे मुतहरात की कुर्बानियाँ सरकार ने अलग दी हैं। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुर्बानी अलग होती थी। अगर एक बकरी सबके लिए काफ़ी थी तो ये अलग अलग देने की सरकार को क्या ज़रूरत थी। ये एक बात है, तो मालूम ये हुआ। और दूसरी बात जो है इब्न माजा की ही हदीस है कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि एक साहिब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आकर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह इन्ना अलैया बदनतन व अना मूसिरुन बिहा वला अजिदुहा फ़अश्तरियहा औ कमा क़ाल, कि जो है ना कि या रसूल अल्लाह कि मुझ पर एक ऊँट की कुर्बानी वाजिब है, यानी मुझ पर मेरे घर वालों पर 7 लोग, और मुझे ऊँट नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँ। तो सरकार ने फरमाया जो है ना, सरकार अमरहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यबताअ सबअ शियाहिन,
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि वो 7 बकरियों को ख़रीदें और उनको ज़ुबाह करें। कहीं को एक दिए काफ़ी नहीं था, एक दिए तो काफ़ी नहीं था। तो यहाँ 2 बातें मालूम हुई कि एक बकरी सबकी तरफ से काफ़ी नहीं होती, और दूसरा ये मालूम हुआ कि एक बकरी ऊँट वाजिब था उन पर, तो एक ऊँट के मुकाबले में 7 बकरियाँ होती हैं। एक ऊँट के मुकाबले में 7 बकरियाँ होती हैं। ऊँट का एक हिस्सा एक बकरी के बराबर है। तो जब ऊँट और गाय 7 हिस्सों में 7 आदमी शरीक हो सकते हैं, तो उनका एक हिस्सा एक आदमी की तरफ से है, तो इसी तरह एक बकरी एक आदमी की तरफ से है, एक बकरी एक आदमी की तरफ से। तो ये इस तरह की बातें आ रही हैं, आप मत सुनिए, सिवाय नुकसान के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे फिर वो हदीस का क्या करेंगे तिरमिज़ी शरीफ में कि एक आदमी जो है ना अपनी तरफ से, घर वालों की तरफ से एक बकरी ज़ुबा करता था, फिर इस हदीस को क्या कहेंगे? क्या इसको नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, मगर हदीस का मतलब अलग है। हदीस का मतलब ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़माना था, जो दौर था, बड़ा तंगदस्ती और फ़ख्र फाखे वाला ज़माना था। उतना माली एतबार से उतनी वसाअत जो है ना नहीं थी, मुसलमानों की माली हालत उतनी बेहतर नहीं थी। घर में एक ही आदमी साहिब निसाब होता था, एक ही आदमी कुर्बानी के काबिल होता था। अब जो कुर्बानी के काबिल जो साहिब इस्ताद होता, वो और लोगों की भी कुर्बानी देता था। जैसे सरकार अज़वाज मुताहरात की कुर्बानियाँ देते थे, बीबी फातिमा की अलग कुर्बानी होती थी, लेकिन एक ही आदमी साहिब निसाब होता था, तो लिहाजा वो कुर्बानी अपनी तरफ से करता था, लेकिन सवाब पूरे घर वालों को पहुँचाता था, सवाब में पूरे घर वालों को शरीक करता था। तो अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो कुर्बानी का जिक्र तिरमिज़ी में है कि एक बकरी, आदमी एक बकरी की कुर्बानी देता अपने और घर वालों की तरफ से, तो कुर्बानी उसकी तरफ से होती, और सवाब, कुर्बानी का जो सवाब हो जा मिलता, अल्लाह ताला उसे जो सवाब अता फरमाता कुर्बानी की वजह से, वो सवाब में पूरे घर वालों को शरीक करता। जैसे आप कुरान आप पढ़ के पूरा उनको जो है ना फातिहा दे के बख्शते हैं, जिसको हम इसारे सवाब कहते हैं। तो लिहाजा ये काम आप भी कर सकते हैं। कुर्बानी अपनी तरफ से दीजिए, ऐ अल्लाह ये कुर्बानी को मेरी तरफ से कबूल फरमा, फिर इसका जो सवाब मिल रहा है मेरे मरहूमीन को पहुँचा, या मेरे जिंदों को पहुँचा, या इसके सवाब में मेरे घर वालों को शामिल शरीक फरमा, यह भी आप भी कह सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर ये बोलेंगे, ये मतलब कहाँ से निकाले आप? ये मतलब कहाँ से निकाले आप कि कुर्बानी खुद करके पूरे घर वालों को सवाब में शरीक करने का, कई लोगों को सवाब में शरीक करने की कुर्बानी, ये कहाँ से निकाले? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कुर्बानियाँ देते थे, 2 कुर्बानियाँ देते थे। एक कुर्बानी तो खुद सरकार देते थे अपनी तरफ से, और दूसरी कुर्बानी देकर फरमाते थे हादा अम्मल लम युज़ही मिन उम्मती औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी ये कुर्बानी जो दूसरा बकरा है, ये दूसरा बकरा मेरी उम्मत के उन लोगों की तरफ से है जो कुर्बानी नहीं दी है, मेरी उम्मत के उन लोगों की तरफ से है जो कुर्बानी नहीं दिए। तो क्या उम्मत की तरफ से जब सरकार कुर्बानी दी तो उम्मत पर कुर्बानी माफ़ हो गई? तो सरकार उम्मत की तरफ से कुर्बानी दे रहे थे, तो कुर्बानी क्या उम्मत पर माफ़ हो गई? तो माफ़ नहीं हुई, उम्मत भी कुर्बानी देती थी, सरकार भी दिए। तो क्या मतलब है? सरकार ने जो कुर्बानी दी उम्मत की तरफ से, वो सवाब में शरीक करने के लिए, इसका सवाब मेरी सारी उम्मत को क्या कर पहुँचा। तो आप भी कर सकते हैं, एक बकरा ज़ुबा करके पूरे मरहूमिन को सवाब पहुँचा सकते हैं। एक बकरा एक मरहूम के लिए ज़रूरी नहीं है, एक बकरा कुर्बानी देके आप पूरे मरहूमिन को उसका सवाब क्या कर सकते हैं? पहुंचा सकते हैं। तो लिहाजा नतीजा ये निकला, जो एक बकरी वाली हदीस है, वो उस ज़माने में सिर्फ़ एक आदमी, वो जो है ना कुर्बानी एक आदमी करता था और सवाब में घर वालों को शरीक करता था। इसका मतलब ये नहीं था कि घर में कितने भी मालदार हो सबकी तरफ से एक बकरी, ये अहादीस के रूह से भी जो है ना सही मालूम नहीं होता, और जो है ना सोचे तो भी सही मालूम जो है ना नहीं होता, अक़ली एतबार से भी सही मालूम नहीं होता। तो लिहाजा नतीजा ये है, खुलासा कलाम, खुलासा गुफ्तगू ये है कि हर साहिब निसाब की जानिब से एक बकरी देना ज़रूरी है। और दूसरा जो गलत फहमी थी, कुर्बानी के बजाय सदका देंगे तो कुर्बानी का गुनाह आप पर बाकी रहेगा, कुर्बानी 3 दिनों में कुर्बानी देना ज़रूरी है। और तीसरा ये कि किसी के मरने से कुर्बानी साक़ित नहीं होती, माफ़ नहीं होती। और जो है ना ये एक बात हो गई। चौथा ये कि जो है ना 1 साल सरकार के नाम से 1 साल हमारे नाम से, ये भी सही नहीं है। और पहले साल सरकार के नाम से देना, ये भी बाद में अपने नाम से देना, ये भी सही जो है ना नहीं है। और आखिरी बात जो मैं बताता हूँ वो ये है कि जो है ना ईद के मुस्तहब्बात में से करने से सवाब है, नहीं करने से कोई गुनाह
नहीं है। इसी तरह ईद बकरीद का चांद देख कर क़ुरबानी देने वाले के लिए मुस्तहब है कि अपने नाखून बाल वगैरह क्या करे, ना कटाए, क़ुरबानी देने के बाद काटे। ये दो भी मुस्तहब मसले हैं, करने से सवाब है। अगर आप नहीं करते तो क़ुरबानी में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, कोई गुनाह होने वाला आपको नहीं है। तो होता क्या मालूम है, अब जो है ना एक साहब क्या करते मालूम है, मदरसे में क़ुरबानी या कहीं भी क़ुरबानी को क्या करते हैं, दे देते हैं। मुश्तरका क़ुरबानी जो होती है वहाँ दे देते हैं। सोच के बकरा ल्यूँ गाय ल्यूँ, बकरा ल्यूँ गाय ल्यूँ, क़ुरबानी करो नहीं करो, सोच के आखिरी वक्त में देते हैं। अब आखिरी वक्त में तो जाहिर सी बात है उनका नंबर आता 10, 12, 13, 15 जो भी होता। अब उसके बाद ईद की नमाज़ पढ़ के आते ही जो है ना अब शुरू हो जाते हैं, खाना नहीं खाए हुए रहते हैं, सुबह से खाना नहीं खाए रहते, बीपी बढ़ जाता। अरे मैं क़ुरबानी का गोश्त खाना बोल के अब तक बैठा हुआ हूँ, तुम अब तक नहीं देते, अभी कब देते, वो देते, मैं बाला नहीं कटा ऐसा बैठा हुआ हूँ। ईद के दिन में शेविंग नहीं करा, कितना बुरा दिखता हूँ मैं। ईद के दिन भी स्मार्ट नहीं दिखे तो क्या फ़ायदा। अब मुख्तलिफ रहते हैं भाई जज्बात। तो बहरहाल अब वो क्या करते हैं, आप उसको एक मसला, एक जिहालत, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मैं खाना नहीं खाया, शुगर रहती, बीपी रहती, बढ़ जाता। कौन मत खाओ ना, मुस्तहब है। गोश्त आने में देर है तो आप खा लीजिए, गोश्त खाना ज़रूरी है, इडली डोसा भी खा सकते हैं आप, मुयस्सर हो रहा, आसानी हो रही, मुस्तहब है, कर लीजिए, नहीं हो रहा कोई बात नहीं। बाल कटाना ज़रूरी है, आप ये दिख रहे तो आप कटा लीजिए, दाढ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाल नहीं, बाल को तो ठहर सकते हैं, भूख को नहीं ठहर सकते। तो आपको भूख लग रही है तो खाने में कोई ममानत नहीं है, आप गोश्त खाना ही मुस्तहब है, अगर आ जाए तो ज़रूरी नहीं है। तो ये भी हमारे पास बाज़ मुस्तहब चीज़ों को क्या कर देते हैं हम लोग, वो कर देते हैं। और एक बात, सब में बड़ी बात, कलीजी की फातिहा। कलीजी की फातिहा हमारे पास ये समझते हैं कि क़ुरबानी के दिन कलीजी की फातिहा ज़रूरी है और नाश्ता कलीजी की फातिहा से ही होना है। ख़साब जो है ना अगर देर से आया उसकी ख़राबी है, क़साब देर से आया उसकी जो है ना ख़राबी है। और काटते ही पहले कलेजी निकाले बोलते हैं, पहले गुर्दे कलेजी क्या करें, लेकिन हमारे पास डरात में ज़्यादा मत कर, गुर्दे कलेजी निकाले अंदर है बोल के। हमारे पास टाइगर लोग जो डराते भाई लोग, वो ऐसा ख़साब जानवर ज़ुबा करते पहले गुर्दे कलेजी निकाल के उसको चढ़ा देके उसको पका देके, जब तक कलेजी की फातिहा नहीं हुई उस वक्त तक नाश्ता नहीं करते। ये भी गैर ज़रूरी रस्म है, शरीयत में इसकी कोई असल नहीं है। और कलेजी की ही और गुर्दों की ही फातिहा दिलाना कोई ज़रूरी नहीं है। उसको भी एक जो है ना मसला बना दे कि उसको इतनी देर हो रही, क्या हम यहाँ इतनी देर कर रहा, इतनी देर से आया वो ख़साब वगैरह। अब उनका भी उस दिन सीज़न रहता, वो लोग भी 4 की जगह 8 पकड़ लेते हैं। तो बहरहाल वहाँ आधा छील के आए, वहाँ आधा काट के आए, वहाँ आधा करके आए, सब कुछ जो है ना 2 बकरे रहते, एक काट के एक आ जाते हैं। अब दूसरा कहीं भी नहीं जाता बोले। तो बहरहाल ऐसा, तो ये हमारे पास क्या है मालूम, परेशानियाँ, मसाइल हमने क्या कर दिए हैं, खुद पैदा कर दिए। कोई ज़रूरी नहीं है। आप ठीक है, आए, भूख लग रही है, क़ुरबानी का गोश्त नहीं मिला, खा लीजिए। आप कलेजी खाना ज़रूरी नहीं है, गुर्दे खाना ज़रूरी नहीं है, और वो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें जो हमने क्या कर ली हैं, बना ली है। तो इन बातों का हमें जो है ना लिहाज रखने की ज़रूरत है। हमने ख़ुद मसाइल, अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने जो शरीयत पेश की है वो ऐन फ़ितरत के मुताबिक है, ऐन इंसान की हर सहूलत के मुताबिक है। लेकिन इंसान क्या करता है, उसके अंदर अपने लिए मसाइल क्या करता है, पैदा कर लेता है, अपनी तरफ से नए क़ानून क़वाइद बनाकर क्या कर लेता है, या मुस्तहब चीज़ों को फ़र्ज़ का दर्जा देकर क्या कर लेता है, मसाइल पैदा कर लेता है। ये उसका अपना कसूर है, वरना शरीयत का और अल्लाह और उसके रसूल का इसमें कोई दखल उसकी परेशानी में नहीं है, कोई उसका सबब नहीं है। ये हस्तियाँ उसका कोई सबब नहीं है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि जो है ना एक अपने अंदर एक इल्मी मिजाज बनाएं, और उलमा से अगर कोई चीज़ नहीं मालूम है तो वो करें, और जो चीज़ का जो दर्जा है उसी को दें, जिस चीज़ का जो दर्जा है उसी को दे। मुस्तहब को उठा के फ़र्ज़ बोल रहे हैं, फ़र्ज़ को जो है ना मुस्तहब से भी कम कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब रहा गोश्त के हिस्सों का ताल्लुक़ से, 3 हिस्से गोश्त के, 3 हिस्से गोश्त के करना मुस्तहब है, अगरचे कि अमल जो है ना छोटा है, लेकिन वहाँ इम्तिहान नीयत का है। क़ुरबानी के 3 हिस्से करना मुस्तहब है। अगर किसी के घर में अहल-ओ-इयाल ज़्यादा है, एक ही बकरा था, एक ही आदमी साहिब निसाब था, घर में 10-12 बच्चे हैं, बहना है वगैरह वगैरह, सब बहुत है, घर का 25-30 लोग हैं, 50 लोग हैं, अब क़ुरबानी देने वाला एक ही, पूरे घर वालों को भी खिला सकते हैं आप, खिला सकते। तो क़ुरबानी के 3 हिस्से करना मुस्तहब है। हुक्म तो मामूली है, हुक्म तो मामूली है, करे तो सवाब है, नहीं तो नहीं। लेकिन वहाँ आपकी नीयत का एतबार है, वहाँ नीयत का इम्तिहान है। देखेंगे कि मेरा बंदा जो है ना क्या कि गरीबों को कैसे देता है, रिश्तेदारों को कैसे देता है, फिर अपने लिए
कैसे रखता। अब वो कैसे देता कैसे रखता वो आपको मालूम ही, अब बोलने की ज़रूरत जो है ना नहीं है। अल्लाह ने फरमा दिया ला यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह को ना कुर्बानी का गोश्त पहुँचता है ना उसका खून पहुँचता है, तुम्हारा खुलिस नीयत अल्लाह के पास क्या मालूम है, मोतबर है। बाज़ आमाल रहते मुस्तहब है मगर रहते हैं आपकी उसमें आजमाइश भी रहती है, समझे। अगर किसी को आप जो है ना किसी को आप एक बड़ी रकम देना चाह रहे हैं या किसी के पास बड़े कारोबार में शेयर होना चाह रहे हैं तो उसको पहले थोड़े पैसे दे के आजमाते हैं उसको, देखिए करता नहीं करता, ईमानदार है जो है ना नहीं है। अगर उन्होंने डंडी मार दिया समझो तो फ़ौरन अलर्ट हो जाते हैं आप, नहीं रही ख़तरनाक है, एक 1000-2000 में गड़बड़ कर दिया तो बाद में क्या करेंगे। तो ऐसा है, तो ये आपकी मुस्तहब तो है लेकिन आपकी नीयत का एतबार है। तो गोश्त तो साल भर खाते रहते हैं, आमतौर पर गरीब लोग जो है उस दिन महरूम रहते हैं, तो लिहाजा गरीब लोगों का ख्याल कीजिए और रिश्तेदारों में बिलखुसूस उन रिश्तेदारों का ख्याल कीजिए जिनके पास कुर्बानी नहीं होती है। वो 2 बोटी 1 हड्डी हमारे पास बचपन में क्या होता था, मालूम, दावतें हमारे बचपन में होती थी। दावत कैसी होती थी, बगारा खाना, दालचा, खौरमा, डबल का मीठा, बाज़ जगह वो भी होता था ज़ाफ़रानी मीठा जो होता, क्या बोलते हैं उसको, चावल का मीठा जिसको कहते हैं, समझे। हाँ, जर्दा भी बोलते हैं उसको, मुज़ाफ़र भी बोलते हैं उसको। तो बहरहाल जो भी अरबी में जो, तो ये जो है ये होता था। वो कटोरे में 1-2 बोटियाँ, 1 हड्डी, 1 आलू होता था। आप लोग भी देखे होंगे, खैर आज तो वसअत हो गई, अल्लाह ताला ने वसअत दिया, अच्छे होने चाह दिया, वो होती थी। फिर दोबारा हिस्सा नहीं मत, अगर कोई ख़ास आदमी है तो उसके पास 2 कटोरे दिए जाते थे, समझ जाओ कोई ख़ास आदमी है, समझे। तो आज हमारे कुर्बानी के हिस्से देखो वैसे रहते, 50-50, 100-100 हिस्से बना के फिर 200 रुपये का पेट्रोल डाल के पूरा गाँव फिर के देते। कौन बोला आप कुत्ते दो बोल के? 15 किलो का बकरा है, 5 किलो आपका हिस्सा है, एक रिश्तेदारों का हिस्सा है। 5 किलो रिश्तेदार का हिस्सा 100 किलो दे तो मसला खत्म ना जी। वो सामने वाले को भी एक टाइम के वास्ते कम से कम खाने के लिए हो जाता। खासतौर पर रिश्तेदार हैं, कोई गरीब हैं, दे दो 1 आधा किलो। आपको 50 लोग फिर के गाड़ी का पेट्रोल खर्चा करके थक के सामने आए तो दिखता आज गोश्त बांटा और ऐसा दिखता। हमारी साइकोलॉजी बता रहा हूँ मैं। शाम तक फिर के थैलियों में लेके जो है ना वो फिर के 100-200 रुपये का पेट्रोल खर्चा होना, उनको फिर के उनका फिर के सोप दे के थक के आके वाह आज मैं कुर्बानी का गोश्त तकसीम कर दिया। वो ऐसा था। तो ये जो है ना, तो अब जो है ना पहले तो दो गोश्त के बोटियाँ, 1 हड्डी और 1 आलू रहता था। अब वहाँ क्या हो रहा मालूम है, आलू तो नहीं डाल सकते उसमें, तो क्या हो रहा, अंथनियाँ, बोटी, बुनता या ना तो फेफसे का टुकड़ा, कलेजी तो फातिहा में चलेगी। तो ये मसाइल पैदा कर लिए हम लोग। तो जो गरीब जिनके पास कुर्बानी हो रही है उनको मुख्तसर दीजिए, दिए तो भी चलता है, नहीं दिए तो भी चलता है। जो गरीब है उनका ज़्यादा लिहाज रखिए ताकि वो लोग भी उस दिन क्या है मालूम महरूम ना रहे। गरीब हैं उन्होंने बकरे का कुछ खरीद के ला भी नहीं सकते, आप एक अच्छी मकदार में दे दिए तो उनका फ़ायदा हो जाता है, सही मुस्तहक जगह बात पहुँच जाती है। और गरीबों का हिस्सा गरीब मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो उलूम दीनिया के जो तलबा हैं उनको दीजिए, डबल सवाब है। तो मेरा बताने का मकसूद ये है कि हम लोग जो है ना हर चीज़ का क्या कर दिए, मसला बना दिए। सोचने वाले में मसला कुछ भी नहीं है अगर समझा जाए तो आपको 50 रिश्तेदारों को देना ही ज़रूरी नहीं है गोश्त। आप जो करीबी रिश्तेदार हैं, जो खूनी रिश्ते हैं आपके, उनमें भी जो गरीब हैं जिनके पास कुर्बानी नहीं होती उनको ज़्यादा मकदार में दे दीजिए, मसला ख़त्म। तो हमारे पास कैटेगरीज बन गई, बुनता बोटी जो भी चीज़ें हैं, हड्डियाँ वड्डियाँ जो भी हैं, बिल्कुल खालिस हड्डियाँ, वो क्या है गरीबों के लिए हो जाते हैं। रिश्तेदारों के लिए क्या होते हैं बोले तो हड्डी लगा हुआ गोश्त, फिर ऐसा वैसा एडजस्टमेंट, बिल्कुल बेहतरीन गोश्त जो उम्दा गोश्त होता है वो देखिए या तो फ्रीज़ों में रहता है, फ्रीज़ों में, या तो घर के अतराफ़ क्या है मालूम है लटकते रहता है। घर के अतराफ़ क्या होता है लटकते रहता है, समझे। अगर शौहर देने भी जाए तो पीछे से होम मिनिस्टर बोलते हैं इतना कहाँ देते हैं जी, इतना देते हैं क्या, कहा तो थोड़ा दो, इतना ज़्यादा रहता है, अभी बहुत लोग हैं। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम ये हमारी हालात ये है। तो बहरहाल ख़ुलासा गुफ्तगू ये है कि गोश्त की तकसीम अगरचे के मुस्तहब है, लेकिन आप उसमें आपकी नीयत का इम्तिहान भी है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी नीयत देखना चाहता है। तो फ़तीबू बिहा नफ्सा भी आया, सरकार हदीस में फरमाए क़ुरबानी के मामले में अपनी नीयत को अच्छी रखो। क़ुरबानी करने के मामले में भी, गोश्त के मामले में भी, तक़सीम के मामले में भी अपनी नीयत को अच्छी रखो। तो ये चंद बातें और गुजारिशात थी, टाइम बहुत हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगारा जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़दमों में हमारा हश्र फ़रमा। आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरावर फ़रमा। आपके दस्त मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा। जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और रिफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ज़रूरी जो है ना ऐलान समात फरमाइए, इस साल यानी 29 जून 2023 बरोज़ जुमेरात, इस साल जो है ईदगाह वक्फ़ रहमानिया में नमाज ईद उल अज़हा जो है ठीक 9 बजे अदा की जाएगी। लिहाजा आप हज़रात वक्त मुक़र्ररा पर तशरीफ़ लाएँ और अपने साथ जो है ना मुसल्ले भी लेकर आएँ ताकि जो है ना आपके लिए नमाज की अदायगी में सहूलत हो।